नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शक्ति पांडे ऑस्ट्रेलिया में और शुरू करता हूं माई लाइफ शब्दों में भाग 11। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार से एडिलेड से आकर के हम यहाँ पर सेट हुए और किस तरह से हमने घर खरीदा और अपने कुछ मित्र बनाए और गाड़ी खरीदी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी जगह अगर आपने स्किप करके इस वीडियो को देखने की कोशिश की तो कई इंपॉर्टेंट बातें हो सकता है आपसे छूट जाए। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। 2020 मार्च का महीना था। जनवरी से ही ये बातें शुरू हो गई थी कि कहीं पर कितने केस हैं, कहीं पर कितने केस हैं, कहीं पर कितने केस हैं। ये जो कोरोना वायरस है, इससे रिलेटेड खबरें आनी शुरू हो गई थी। धीरे धीरे एक अवेयरनेस फैल रही थी। शुरुआती दिनों में तो ऐसा लगा कि ये सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम है, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे विश्व में फैल गया। पूरे विश्व में फैल गया और 13 मार्च को मेरा होता है बर्थडे। हम लोगों ने पहले प्लान किया हुआ था कि कहीं हम रेस्टोरेंट में जाएं। सामान्य ढंग से हम लोग बर्थडे वगैरह अपने सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन मार्च फर्स्ट और सेकेंड वीक्स तक काफी केसेस यहाँ पर भी आने शुरू हो गए थे और उसकी वजह से धीरे धीरे समाज में एक अवेयरनेस फैल रही थी और बाहर खाना पीना, घूमना टहलना धीरे धीरे लोगों ने कम कर दिया था। और उस एक सप्ताह के अंदर अंदर केसेस इतने बढ़े और गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही थी। तो अचानक जो है लॉकडाउन, पहली बार जिंदगी में मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने भी, जिस भी देश में आप होंगे, लगभग सभी देशों में उस मार्च, मिड मार्च, कहीं एंड ऑफ द मार्च, कहीं अप्रैल फर्स्ट वीक, इस तरह से लॉकडाउन शुरू हो गया था। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस वक्त की सिचुएशन में आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मेरा 2010 में एक्सीडेंट हुआ उसके बाद से धीरे धीरे मैंने वेट गेन किया था। फिर हमारे बेटी हुई। बेटी के जन्म के समय मेरी वाइफ का भी वजन काफी बढ़ गया था और फिर वो तब से वैसे ही का वैसा बना हुआ था। काम में बिजी थे और ये सब चल रहा था। मन में इच्छा तो थी कि अपना वजन कम करना है, क्योंकि उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती थी। मेरा कोलेस्ट्रॉल भी काफी बढ़ा हुआ था, मुझे ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम थी, वो तो अभी भी है, और मैं डायबिटिक हूँ, हाइपोथायराइड से कई तरह की चीजें, कई तरह की बीमारियां लिए बैठे हुए थे। और जब ये सब कुछ चल रहा था, लॉकडाउन लगा, तो मुझे याद है मेरे ख्याल से 17 और 18 मार्च की बात है। मैं टीवी में न्यूज देख रहा था और न्यूज में बता रहे थे कि जिन लोगों को डायबिटीज है या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स है, ऐसे 3-4 बीमारियों के नाम लिए, उन लोगों के लिए कोरोना जो है ज्यादा घातक है। अगर उनको हो गया तो बचने के चांसेस कम है। और वो एक भयावह स्थिति शुरुआती दिनों की इतनी डरावनी थी और लॉकडाउन हुआ था, लोग घर से नहीं निकल रहे थे, हम भी नहीं निकल रहे थे। और यहाँ से लेकर के और इंडिया तक घर परिवार के सब लोगों से हर रोज बात होती थी। सभी लोगों को एक दूसरे को समझाते थे क्या नहीं करना, क्या करना है, लाइक एक दूसरे को एजुकेट कर रहे थे। और जहाँ से भी, जिस भी सोर्स से इसके बारे में जो कुछ भी पता चलता था तो हम लोग उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। तो 17-18 मार्च की बात है, मुझे खूब याद है। और मैं बैठा हुआ तो बहुत ज्यादा टेंशन में था। मैं जल्दी, थोड़ा सा मैं स्ट्रेस्ड जल्दी हो जाता हूँ, तनाव ज्यादा लेता हूँ। और मुझे लगा कि मैं तो डायबिटिक हूँ और हाइपोथायराइड्स भी है, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है, तमाम सारी प्रॉब्लम है। मेरा वजन जो है बहुत ज्यादा था। तो मुझे याद आया कि 1 साल पहले मैंने वो अपना वजन तौलने वाली मशीन ली थी। तो मैंने देखा कि अभी चल रही है कि नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो चल रही थी संयोग से। तो मैंने अपना वजन किया और मेरा वजन था 107 किलोग्राम। 107 किलोग्राम, यस। और फिर मैंने मेरी वाइफ को भी बोला कि तुम भी अपना देखो, तो उनका भी कुछ 85 किलोग्राम था और मेरा 107 किलोग्राम। मेरी वाइफ की हाइट के हिसाब से उनका भी वजन बहुत ज्यादा था और मेरा तो वजन ज्यादा था ही। और ये जो मैंने न्यूज में देखा कि ज्यादा वजन जिनका है उनके लिए बहुत ज्यादा घातक है, और डायबिटिक लोगों के लिए, और मेरी वाइफ को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया। फिर उसी शाम मैंने मेरी वाइफ को बैठाला और उनसे बातचीत की। मैंने कहा देखो, अब तो इस लॉकडाउन की वजह से उनको भी वर्क फ्रॉम होम ऑफिस से कह दिया गया था कि अब आप अपने घर से ही काम करें। मैंने कहा तुम भी घर में रहोगी, मैं भी घर में रहूंगा दिन में। और जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो खाना पीना, भाई मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा तनाव में होता हूँ तो फिर मेरा ओवर ईटिंग शुरू हो जाता है, ज़्यादा खाने का मन करता है। मैंने कहा कि अब तनाव वाली स्थिति चल भी रही है
और ऑलरेडी मेरा इतना ज़्यादा वजन है, तुम्हारा भी वजन ज़्यादा है और तुम घर में रहोगे और मैं बोलूँगा कि ये बना दो, तुम बना दोगी। जब हम घर में नहीं होते, काम पे होते हैं, तो उतना ज़्यादा खाने पीने का नहीं हो पाता, लेकिन घर में होने की वजह से हम लोगों के साथ में ये होने वाला है और हमारा वजन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, हम और ज़्यादा बीमार होंगे। और अगर किसी तरह से भी हम इस कोरोना जैसी बीमारी के शिकार हो गए तो हमारे बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और फिर हमारे 7 साल का बच्चा है हमारा, तो इसका क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा? तो हमें कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। तो मेरी वाइफ भी सिंसियरली उन्होंने भी रिप्लाई किया, बोले हाँ बताएं क्या करना है। तो इस मामले में मुझे लगता है मेरी वाइफ काफ़ी अच्छी हैं, और वैसे तो कई मामले में अच्छी हैं, और मुझे लगता है कि सभी की पत्नियां होती ही अच्छी हैं। तो उन्होंने कहा बताइए क्या करना है। तो उस वक्त मैंने और मेरी वाइफ ने बैठ करके डिसाइड किया कि इस पैंडेमिक टाइम पीरियड को किस प्रकार से हैंडल किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि खतरे भी कम हो जाएं और हम घर बैठ करके बजाय इसके कि हमारा और नुकसान हो, हम और मोटे हो जाएं और बीमारियां बढ़ जाएं, हम किस तरह से अपनी बीमारियों को और अपने वजन को कंट्रोल कर सकें। क्योंकि मैंने योग वगैरह किया हुआ है और पहले मैं स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी अवेयर रहा हूँ, तो मैंने उनके साथ में बैठ करके और कुछ चीज़ें डिसाइड की। तो सबसे पहले 2 हफ्ते के लिए हमने डिसाइड ये किया कि हम सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे। हमारा लास्ट मील जो है 7 बजे होगा, क्योंकि मार्च में यहाँ करीबन उस टाइम तक 7:30 पौने 8 बजे सूर्यास्त होता था। तो हमने सबसे पहला नियम ये डिसाइड किया कि हम 7 बजे के बाद में खाना नहीं खाएंगे और 2 रोटी से अधिक खाना नहीं खाएंगे। दोपहर और शाम को 2 रोटी से अधिक खाना नहीं खाएंगे, और हम एक भी दिन कोई भी चीज़ फ्राई नहीं करेंगे, लाइक पूड़ी पराठे इस तरह की चीज़ नहीं खाएंगे। तो पहला नियम तो हमने ये बनाया, और एक्सरसाइज कल सुबह से ही शुरू कर देंगे। तो हमारे घर में वो एक्सरसाइज वाली जो बाइक होती है, साइकिल होती है, वो है, तो हमने वो शुरुआत की। और 2 हफ्ते तक 7 बजे, क्योंकि हम यूजुअली खाना 9, साढ़े 9, कभी 10 भी बजता था, खाते थे उसके पहले 7 बजे। और देखा 2 हफ्ते में कि एक्सरसाइज और 7 बजे लास्ट मील 7 बजे का करके हम कंफर्टेबली उसको कर पा रहे थे। फिर मैंने उसको और थोड़ा सा 2 हफ्ते बाद चेंज किया कि अब हम अपना लास्ट मील 4 बजे हमने कर दिया, कि अब 4 बजे के बाद में हम खाना नहीं खाएंगे, और लास्ट मील में फिर से हमने केवल 2 रोटियों का ही हिसाब किताब रखा और एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी। एक्सरसाइज कुछ योग करते थे, सूर्य नमस्कार करते थे, साइकिलिंग करते थे। मेरे पास में कुछ डैम्बल्स वगैरह घर में रखे हुए हैं, तो उनकी एक्सरसाइज। मेरी वाइफ भी आधा घंटे साइकिलिंग करती थी और थोड़े बहुत प्राणायाम वगैरह करती थी। ये हमने शुरू किया, और उसके लगभग 4 हफ्ते के बाद में परिणाम ये आया कि हम लोगों का थोड़ा थोड़ा सा वजन भी कम हुआ। मैं लगभग 98 किलोग्राम हो गया 6 हफ्ते में। 98 किलोग्राम मेरा वजन हो गया। मेरी वाइफ का भी, उनका थोड़ा स्लो घट रहा था, उनका भी 5-6 किलो वजन कम हुआ। तो थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा, प्रोत्साहन बढ़ा। तो हमने और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया खाने की चीज़ों में, स्पेशली डाइट और एक्सरसाइज। ये हमने एक्सपीरियंस किया कि वजन कम करने के लिए 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा 3 चीज़ों पर इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक सबसे पहली चीज़ है नींद, कि आप कब सोते हैं और कितना सोते हैं। तो सबसे पहले तो फिक्स किया कि हम इतने बजे, एक पर्टिकुलर टाइम हमने डिसाइड किया कि हम 10:30 बजे तक, 10 साढ़े 10 बजे तक हर हाल में सो जाएंगे और सुबह 6 बजे उठेंगे। तो हमने वो नियम पालन किया। फिर उसके बाद में हम कब और कितना और क्या खाएंगे, 3 चीजें, खाने से संबंधित 3 चीजें डिसाइड की कि क्या खाएंगे, कब खाएंगे और कितना खाएंगे। वो चीजें हमने फिक्स कर ली। और उसके बाद तीसरी चीज थी एक्सरसाइज। तो सबसे पहले नींद, फिर डाइट और फिर एक्सरसाइज। तो ये 3 चीजों पे हमारा 6 हफ्ते चूंकि हमने प्रैक्टिस की थी, तो अब कंट्रोल भी आ गया था। तो हमने बहुत कंट्रोल के साथ में इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया। तो एक्सरसाइज हम करते थे मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। तो हमने मील में अपने क्या क्या चेंजेस किए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले हम जो भी मिलता था वो खाते थे, जो मन करता था वो खाते थे, और जब मन करता था और जितना मन करता था वो खाते थे। तो हमने धीरे धीरे सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया कि पहले तो हमने डिसाइड किया हमें खाना क्या है। तो हमने ये सारी वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, जिसमें फ्लावर हो गया, बंद गोभी हो गई, गाजर हो गया और पालक हो गई, ऐसे 5-6 आइटम्स लेकर के, और प्याज, लहसुन, इन चीज़ों को हमने कट करके और 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल में
इनको डाल करके 5 मिनट के लिए इनको एकदम गला के सब्जी जैसे पकाते नहीं थे, हल्का सा नमक और हल्का सा नींबू डाल करके और 5 मिनट इसको जो है कढ़ाई में रख देते थे। फिर उसका ही हम ब्रेकफास्ट करते थे। और फ्रूट्स पर भी बहुत फोकस किया। ज्यादातर हम एप्पल खाते थे, ऑरेंजेस खाते थे और पपैया खाते थे। ये 3 मेन थे, और भी सीजनल फ्रूट्स जो मिलते थे वो लेकर के आते थे, और प्लस ये वेजिटेबल वाला ये खाना शुरू किया। और फाइनल मील जो हमारा 4 बजे होता था, क्योंकि 4 बजे के बाद हमने खाना बंद कर दिया। 4 बजे तो हमने बॉटम लाइन रखी हुई थी, लेकिन खाना हमारा 3 बजे तक ही कंप्लीट हो जाता था। तो शुरू के 3-4 महीने तक तो हम फिर एक रोटी में आ गए। दोनों ही लोग एक ही रोटी खाने लग गए। तो जो भी दाल या सब्जी बनती थी तो एक रोटी और दाल सब्जी। लगभग 4 हफ्ते तक हमारा ये चले। स्प्राउट्स खाने शुरू किए, पूरी डाइट को फिर से चेंज कर दिया हमने। तो स्प्राउट्स में चने और मूंग की दाल, अंकुरित किया हुआ स्प्राउट, और उसमें 2 अंजीर, 1 खजूर और थोड़े से पिस्ता और थोड़े से अखरोट और थोड़ी सी बादाम फुलाई हुई। तो ये 4-5 आइटम मिला करके और कुछ फ्रूट्स, ये हमारा हो जाता था ब्रेकफास्ट। और वो जो वेजिटेबल का हम बनाते थे, सौते करते थे, वो हमारा हो जाता था लंच। मंडे से फ्राइडे तक हमारी यही डाइट हो गई। और एक्सरसाइज, निरंतर एक्सरसाइज होती रही। घंटे सवा घंटे सुबह एक्सरसाइज होती थी। ये हमने किया। और ये करने से मुझे याद है हमने ये सब कुछ 18 से 20 मार्च के आसपास शुरू किया था, और अगस्त एंड में मैं 107 किलो से 77 किलोग्राम तक पहुंच गया मेरा वजन। अब आप देख लें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 5 महीने में 30 किलोग्राम मैंने वजन कम किया। और मेरी वाइफ ने लगभग 16 किलो वजन कम किया। और इसके बाद में फिर मैं सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके और जॉगिंग करने जाने लग गया। मतलब इस बीच में कई उपाय करता रहा। तो इसके फायदे क्या हुए? तो वजन कम होने के बाद में मेरी डायबिटीज, जो मैं लगभग 2500 mg की टैबलेट्स लेता था, मार्च 2020 20 तारीख तक मैं लगभग 2500 mg की डायबिटीज की दवा लेता था। बाकी सब दवाइयां भी लेता था, लेकिन वो घट करके 500 mg। और अब तो कभी कभी मुझे ऐसा होता है कि 1 आध हफ्ते 2 हफ्ते में मुझे बंद करना पड़ता है, क्योंकि मैं जैसे ही टैबलेट्स लेता हूँ मेरी शुगर लो हो जाती है। तो वजन क्योंकि कम हुआ, तो उसकी वजह से इन सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ा। और मेरे जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, मेरे जीपी और डायबिटीज़ की जो स्पेशलिस्ट हैं, वो सब बहुत खुश हुए मेरे प्रोग्रेस को देख करके। क्योंकि मेरी काफ़ी हर 6 महीने में मैं ब्लड टेस्ट करवाता हूँ, जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो बहुत अच्छे टेस्ट रिजल्ट्स आए, और वो लोग भी, डॉक्टर्स भी बहुत खुश हैं इस रिजल्ट को देख करके। और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की इस बात की। तो पिछले सितंबर से 2020 के सितंबर से लेकर के और अब तक बीच में 2-4 किलो घटता बढ़ता रहा, क्योंकि दिसंबर में छुट्टियां हुई तो मेरी बेटी घर में थी, तो उसकी वजह से कभी कभी हम लोग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खाना पीना पड़ता कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अब जब बनता है तो इच्छाएं हैं, हो जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को हम बहुत स्ट्रिक्टली अभी भी फॉलो कर रहे हैं। एक कि हम 4 बजे के बाद में खाना नहीं खाते हैं, और दूसरा मंडे से लेकर के और फ्राइडे तक की जो डाइट हमने शुरू की थी वो स्प्राउट्स और वेजिटेबल्स वही चलती। कभी बीच में 1 आध दिन ऐसा हो जाता है कि कुछ और चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। वो जो वेजिटेबल्स हैं उसमें कभी कभी मैं डायबिटीज़ के राइस आते हैं, तो वो एक छोटी वाली कटोरी पका करके और वो उसमें मिक्स कर देता हूँ, तो थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है। और कभी वर्मिसेली थोड़ी सी मिक्स कर देता हूँ, कभी उसमें काजू और सींगदाने वगैरह मिक्स करके थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते रहते हैं, क्योंकि एक ही चीज़ आप डेली नहीं खा सकते हैं। लेकिन उसका फायदा ये है कि बीच में 2-4 किलो वजन फ्लैक्चुएट हुआ है, लेकिन अब उतना 107 किलो वाला नहीं है, और बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। और एक्सरसाइजेस शाम को, फिर जब ये पैंडेमिक यहाँ पर कम हुआ तो फिर हमने शाम को वॉक करने जाना शुरू किया, जो कि अभी तक चल रहा है। मंडे से फ्राइडे में लगभग 3 से 4 दिन हम वॉक करने चले जाते हैं, बिकॉज बीच में कुछ ऐसा होता है कि 1-2 दिन कहीं ना कहीं व्यस्तता हो जाती है, क्योंकि काम भी करना होता है। तो ओवरऑल इस पैंडेमिक में मैंने लगभग 25 से 30 किलो वजन कम कर लिया, फिर 2-4 किलो घटता बढ़ता रहता है। तो मैं ऑन एन एवरेज अगर समझूं कि 25 किलो वजन मैंने लगभग कम कर लिया, और 16 to 17 किलोग्राम्स मेरी वाइफ ने वजन कम कर लिया। और डायबिटीज में भी मुझे बहुत ही फर्क पड़ा उसकी वजह से। और इस बीच में जब हम घर में थे लास्ट ईयर,
तो मेरी वाइफ को 1-2 कोर्सेज करने थे, काफी दिनों से वो पेंडिंग था, हो नहीं पा रहा था, टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन जब एक बार आपका रूटीन लाइफ फिक्स हो गया, जिसमें सब लोग स्ट्रेस ले रहे थे, हम भी स्ट्रेस में थे, तो उस बीच में हमने थोड़ा हेल्थ को लेकर के टारगेट किया। और फिर मैंने मेरी वाइफ को सजेस्ट किया कि अब तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम बचता है तो तुम अपनी स्टडी चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरी वाइफ ने बचे हुए टाइम में स्टडी करना शुरू किया, तो उन्होंने वो चीजें कंप्लीट कर ली और वो उनकी स्टडी भी कंप्लीट हो गई जिसके लिए वो कोशिश कर रही थी। इस बीच में मेरी वाइफ का ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप अपनी पत्नियों के ऊपर छोड़ दें, कुछ चीजों का इनिशिएटिव आपको लेना पड़ता है। आज दिन तक वो जो मैंने मार्च 2020 में शुरू किया वो वेजिटेबल को बनाना, वो अभी भी मैं ही बनाता हूँ। और हाँ, इस बीच में 1-2 चीजें और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि हमने काढ़ा शुरू किया, वो काढ़ा हम अभी भी पीते हैं। तो काढ़ा बनाना और सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना, ये सारी चीजें मैं ही करता हूँ, मेरी वाइफ थोड़ा सपोर्ट करती है। सैटरडे संडेज को हम थोड़ा सा लीनियंट रहते हैं, हमको जो मन करता है हम फिर उस तरह की चीजें खाते हैं। लेकिन सैटरडे और संडेज को भी हम अपना जो टाइम फिक्स कर रखा है कि 4 बजे के बाद में खाना नहीं खाना, तो 4 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं। हो सकता है सैटरडे संडेज को हमारे खाने में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, क्योंकि जिंदगी भर मैंने मतलब स्वादिष्ट चीजें खाने का मुझे शौक रहा है। तो मैं कभी कभी 2-3, 4-5 हफ्ते में कभी मेरी वाइफ पूड़ी भी बनाती हैं। पराठे वगैरह का इतना शौक नहीं है, लेकिन कभी 2-3 महीने में 1 आध बार पराठे भी बन जाते हैं। और कभी बगैर शक्कर वाली मेरी वाइफ खीर भी बना देती हैं, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो थोड़ा मीठी चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। लेकिन जब मेरी शुगर लो होती है तो फिर मेरे पास में हर जगह मैं दिखाता हूँ, मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर भी मेरे पास में ये देखिए हनी है, तो ये मैं हनी हर जगह रखता हूँ, मेरे घर में भी है, गाड़ी में भी है। क्योंकि डायबिटिक लोगों के साथ में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर उनकी शुगर लो होती है तो बहुत कम टाइम में बहुत कम हो जाती है और आप फेंट हो सकते हैं, गिर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। तो इसके लिए मुझे शहद वगैरह लेना पड़ता है। तो ये है कि हम संडे को अपनी मर्जी का भी कुछ खा पी लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि टाइम और क्वांटिटी उस दिन भी मैनेज करें, लेकिन मंडे टू फ्राइडे हम अपनी एक्सरसाइज और डाइट दोनों के साथ में काफी स्ट्रिक्ट हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और बहुत सारे काम जो हम पहले शायद नहीं कर पाते थे वो आराम से कर लेते हैं। तो मैं इस वक्त आप सब दोस्तों को ये वीडियो बना करके इसलिए बता रहा हूं ये सारी बातें कि भारतवर्ष में फिर से कई जगहों में लॉकडाउन या कोरोना की स्थिति बहुत भयावह हो गई है। तो आप लोग कृपया अपने घरों में ही रहें। अगर कोई बहुत जरूरी नहीं है तो बाहर न निकलें, और अगर निकलें तो वो सारी गाइडलाइन आप फॉलो करें जो गवर्नमेंट ने और मेडिकल के लोगों ने आपको बताई हुई हैं। बगैर किसी काम के बाहर निकलना एकदम बंद कर दें। पर घर में रहते हुए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप कपालभाति करें, सूर्य नमस्कार करें और रस्सी कूदें अगर आपको बाहर और कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप बिल्डिंग वगैरह में रहते हैं तो आप ग्लव्स वगैरह पहन के, क्योंकि हमने 6 महीने ग्लव्स, मास्क वो सब बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। मेरी वाइफ और बच्ची करीबन 70 दिन घर से नहीं निकले थे। मैं अकेले जाता था 2 हफ्ते में, और जो भी है शॉपिंग करके ला करके बैल्कनी में रख के उसको धो करके रखते थे, और सैनिटाइजर और ग्लव्स, मास्क, वो सारा कुछ बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। देखिए, जब कोई संकट आता है तो संकट से लड़ने के 2 तरीके हैं। एक कि अपने आप को प्रिपेयर्ड करें और उसके साथ में एक योद्धा की भांति लड़ें, और दूसरा कि आपको जो मर्जी में जैसे पहले आ रहा था वैसे करते रहें, और किसी भी चीज का, किसी भी नुकसान का फिर आप शिकार हो सकते हैं। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप स्वास्थ्य के लिए दवाओं से ज्यादा अपनी क्रियाओं पर निर्भर करें। आप एक्सरसाइज आज से, अभी से, आप अगर रात 12 बजे शुरू देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आप बिस्तर छोड़िए और एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। और अगर सुबह दोपहर कभी भी देख रहे हैं तो अभी से, क्योंकि कल कर लेंगे के हिसाब से कभी नहीं होता है। और मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूं कि जिस समय सोचा उसी दिन से किया और आज तक कर रहे हैं। दूसरी चीज, इसमें कंसिस्टेंसी जरूर रखें। एक्सरसाइज 3 दिन 4 दिन करके छोड़े नहीं। अब हमें 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर अपनी डाइट पे काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमको रेगुलर उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। एक बात और यहां पर मेंशन करना चाहूंगा कि छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दें। अगर आप बिल्डिंग में रहते हैं, पिछले मार्च से और अब तक हमने लिफ्ट इस्तेमाल नहीं की।
हम सेकंड फ्लोर में रहते हैं और मेरी जो कार है वो बेसमेंट में पार्क रहती है, तो कायदे से देखें तो 3 फ्लोर हो जाते हैं। पर अगर ग्राउंड फ्लोर में भी जाना है तो हम सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करते हैं, मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ। और ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन फर्क पड़ता है, आप कितने बार चढ़ते उतरते हैं। अगर आप लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से चढ़ उतर सकें तो ये समझें आपकी एक एक्सरसाइज है, वो करते हैं। दूसरे, खाने पीने में उन चीजों का एकदम से पहले हम रेस्टोरेंट, तो हमारा ये था कि मैं जहां पर मेरी ऑफिस है और जहां मैं रहता हूं, मेरे 500 मीटर्स, आधा किलोमीटर की रेंज में कम से कम 20 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, हर तरह के हैं। और पहले हम यूज टू थे कि हफ्ते में 2 दिन 3 दिन तो बाहर खाना खा ही लेते थे, लेकिन हमने सब चीजों को स्ट्रिक्टली बंद कर दिया है और अब अच्छा लगने लगा है घर का ही खाना, और वो चीजें जो हम बनाते खाते हैं वो अच्छी लगती हैं। वंस इन अ वाइल हम कभी बाहर का भी धीरे धीरे हमने शुरू किया है, लेकिन वो सब कुछ बहुत कंट्रोल्ड है। तो मित्रों, एक्सरसाइज पे फोकस करें, आधे घंटे कम से कम ऐसा कुछ, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करें कि आधे घंटे आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो काफी तीव्र होनी चाहिए। मींस आपके लंग्स को पंप करने का मौका मिलना चाहिए, वो चाहे साइकिलिंग करके, चाहे रस्सी के द्वारा, और जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है सूर्य नमस्कार करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, थोड़ी सी रस्सी कूदें। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं आपको, उठक बैठक करना बहुत जरूरी है। आप अपने स्वास्थ्य और उम्र के अनुसार शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी उम्र के हो आप शुरू कर सकते हैं। 5-10 से शुरू कीजिए और उसको धीरे धीरे 100 टाइम तक कीजिए। तो उठना बैठना ये बहुत अच्छी, आपके पूरे कमर के एरिया को एक्सरसाइज मिलती है, टांगों को एक्सरसाइज मिलती है, ये सब करें, और हार्ट को भी एक्सरसाइज मिलती है। इस तरह करके आप स्वस्थ रखें, खाने पे कंट्रोल करें और नींद पूरी लें, कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर रिलैक्सिंग नींद लें। अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो कोशिश करें कि आप 2 बजे के बाद चाय कॉफी न पिएं। वैसे तो मैं चाय कॉफी नहीं पीता हूं, पर पिछले 2 साल से मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, तो मैं एक सिंगल कॉफी पिछले 2 साल से लेता हूं। मेरे ख्याल से 9 से और 11 बजे के बीच में मैं ब्लैक कॉफी लेता हूं, जिसमें कोई शुगर नहीं होती और कोई मिल्क नहीं होता। बस इतना मेरा एक नशा है, इसके अलावा कोई नशा पत्ती नहीं है मेरा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने जीवन की सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुरक्षा अपने हाथों में लें, इसके बजाय कि किसी डॉक्टर और किसी और की सहायता आपको लेना पड़े। तो कोशिश करें कम से कम आपको दूसरों का सहयोग लेना पड़े, और कम से कम आप मुलाकात करें। जब पैंडेमिक चल रहा था, मेरे 2-4 मित्र मुझे मिलने आए, मैं बिल्डिंग के नीचे उनसे गया, मैंने हाथ नहीं मिलाया और उनसे रिक्वेस्ट की क्षमा भाव के साथ में कि बंधु अभी समय अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए हाथ नहीं मिलाते, हाथ जोड़ करके ही नमस्कार करें। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। और ये जो संकट का काल है वो देश के और पूरी मानव जाति के ऊपर है, इससे बचने के लिए आप स्वयं के स्तर पर उपाय करें और ईश्वर आपकी रक्षा करें, सहायता करें। मेरी शुभकामनाएं हैं बंधुओं आपके लिए। हो सके तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।